अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ही पाकिस्तान की हिफाजत करता है और अल्लाह ताला ही पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालता है। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लगता है कि यार अब इसमें से तो वे आउट नहीं है, और ख़ुद ब खुद कोई चीज़ हो जाती है और वो पाकिस्तान के हक़ में जो है एक पता नहीं, मुआवजा कहना तो सही लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बकरामात उसमें ज़रूर होती हैं। अब देखें कि OIC की मीटिंग जो ख़त्म हुई है, उसमें इंडिया का जो प्रोपेगेंडा पहले आ रहा था, ख़ासतौर यूरेशियन टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया और दीगर इंडियन चैनल्स जो कर रहे थे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बड़ा मेजर रिबटल मिलने वाला है और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज बना चुका है और UAE जो है वो पाकिस्तान को आर्म ट्विस्ट कर रहा है और उन्होंने वीज़ाज़ वगैरह कैंसिल कर दिए। वो तो सारा गलत साबित हो गया, लेकिन अब इसमें यहाँ पे दो बातें हुई कि OIC ने अपना फ़ैसला भी दे दिया पाकिस्तान और इंडिया के मामले में एक, और OIC ने जो है एक उसके ऊपर स्टेटमेंट भी दे दी। और उसके बाद इकोनॉमिस्ट एक बहुत वर्ल्ड रेनाउंड पब्लिकेशन है, उसने जो इंडिया का मकरू चेहरा लोगों के आगे खोला है वो भी जो है पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। OIC में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि OIC ने एक जॉइंट करारदाद, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने जॉइंट करारदाद दी है और उन्होंने भारत को बड़ी शदीद अल्फाज में कंडेम किया और उन्होंने कहा है कि कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत हो रही है इसका कोई मकाम नहीं है, इसका कोई जवाज़ नहीं है और ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। और बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने भारत को तंबीह भी की है। हम सोच रहे थे कि इनके आपस में इतना मेल मिलाप है और ये इंडियंस जो हैं वो बहुत, उनकी लॉबी स्ट्रॉन्ग हो गई है और पाकिस्तान की काफ़ी वीक है। पता नहीं पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा अंडर हैंड कुछ कर रहा था या शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकातें भी की, बातें भी की काफ़ी लोगों से। पिछले दिनों आप ख़बरें भी देख रहे होंगे कि जी कभी सूडान का एम्बेसडर आ रहा है, कभी सऊदी अरेबिया का एम्बेसडर आ रहा है, कभी UAE के एम्बेसी के लोग मिल रहे हैं फॉरेन ऑफिस के लोगों को। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी और अब उसका एक बड़ा फ्रूटफुल रिज़ल्ट आया है कि OIC ने बाकायदा एक चमाट मारी है इंडिया को और कश्मीर के ऊपर OIC ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाया, वही मौक़िफ़ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अच्छा, हिंदुस्तान ने खसियानी बिल्ली बन के फौरी तौर पे खंबा नोचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि OIC का तो जवाज़ ही नहीं है कि वो ये स्टेटमेंट दे देता और OIC जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट है, दिस विल नॉट गो डाउन वेल विद OIC और इंडिया को एक बड़ा अब बैरियर क्रॉस करना है, क्योंकि जो पिछले दिनों बात हो रही थी कि इंडिया को एक परमानेंट रुकन बना दिया जाए OIC का, क्योंकि वहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी आबादी है, तो सडनली अब वो खटिया में पड़ना शुरू हो गया सारे का सारा। हिंदुस्तान जो है वो तिल मिला कर रह गया इसके ऊपर। और आप ये देखें कि अगर वो OIC कहता कि कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा और यानी इंडिया सही कर रहा है और इंडियन फोर्सेस सही कर रही हैं या लॉ इन्फोर्समेंट वाले सही कर रहे हैं, आर्टिकल 370 जो रिपील किया है वो बिल्कुल सही किया है, तो तब इंडिया ने बड़ी धूम धड़की करनी थी और दिवाली मनानी थी। हर रोज़ दिवाली मनानी थी उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहना था कि देखो पाकिस्तान को जवाब मिल गया और इस्लामिक कंट्रीज़ ये कह रही हैं। तब उन्होंने ये नहीं कहना था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, उसको हमने खुद हल करना है। अंदरूनी मामला नहीं है, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो अंदरूनी मामला नहीं होता। वो चाहे बर्मा हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे नाटसी जर्मनी हो, जहाँ पे भी फाशिज्म होगा वो पूरी दुनिया का मसला है। और आप देखें कि बॉस्निया में जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था तो तब भी बिल क्लिंटन एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने वहाँ पे अमेरिकन ट्रुप्स को भेजा था उनको रिफ्यूज दिलाने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। और जो कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, बहुत ही खौफनाक किस्म की नस्ल हो रही है वहाँ पे लोगों को भेड़ बकरियों से भी कम उनको हकूक़ इस वक्त हासिल हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो बाकायदा, हम तो सिर्फ लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन को रोते हैं ना कि जी दुकानें खुली हुई नहीं है या वो बंद हो गई या इतनी देर खोल दें या स्कूल बंद हो गए तो हम क्या करें। वो पूरे का पूरा मकबूजा कश्मीर जो है वो बंद है, अब 1.25 साल हो गया उसको, और बंद इस हद तक कि ना काम ना धंधा ना कुछ, तदफीन भी नहीं लोगों की कर सकते। वो अपने अपने घरों के सहन में लोगों को दफनाया जा रहा है
और नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं है, मसाजिद खोलने की इजाज़त नहीं है, जब रमज़ान गुजरा रोज़े रखने की इजाज़त नहीं थी। तो आप इंटरनेट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, किसी को पता ही नहीं उसका वहाँ पर रिश्तेदार ज़िंदा है कि मर गया, किस हाल में है, किसका बेटा फोर्सेस ने उठा लिया, किसकी बच्ची जो है उसकी इस्मत तरी हो गई, सब कुछ ब्लैकआउट हो रहा है वहाँ पे। और अब ये दुनिया के सामने मकरू चेहरा जो है हिंदुस्तान का वो नज़र आना शुरू हो गया। अब जो ओआईसी ने किया वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ास तौर कश्मीरियों के लिए बहुत ही खुशाइन बात है। अब दूसरी चीज़ जो हो रही है, जो मैं कहता हिडन हैंड्स हैं अल्लाह ताला के, पता नहीं खुद ही, एक तो ओआईसी ने कर दिया ये जिसकी उम्मीद नहीं थी, सच्ची बात है, और वो अल्लाह ने करा लिया, अल्लाह की मेहरबानी है, उसे हम उसके आगे ही सजदा करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। दूसरी बात यह है कि अगले हफ्ते तकरीबन 8-10 दिन के बाद यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद जो हैं, वो 2 हफ्ते के दौरे पे पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और मेरे नज़दीक ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। पहले तो 1 हफ़्ता तो वो लगाएंगे अपनी हंटिंग वगैरह में, जो भी वो हंटिंग के लिए आते हैं, और आपको पता ही है शेख जायद पैलेसेस हैं, रहीम यार खान वगैरह, उन पूरे इलाकों में साउथ पंजाब में। और उनकी आमद की वजह से वहाँ के इलाके के लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि बहुत लोगों को रोज़गार मिल जाता है, नौकरियाँ मिलती हैं, उनको पैसे बड़े मिलते हैं, तो एक खुशहाली तो होती है जब इस लेवल का कोई आदमी आता है और उसका एंटर आ जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है, उसके बाद उन्होंने शेड्यूल की हुई हैं 3 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जनाब आरिफ अलवी के साथ, दूसरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान के साथ, और तीसरी जनरल कमर बाजवा के साथ की हुई है जो चीफ ऑफ आर्मी है पाकिस्तान के। अब इन 3 मीटिंग्स का मतलब ये है कि जो गलत फहमियाँ लोगों के दरमियान पैदा हुई हुई हैं, जो सोशल मीडिया में आ रही हैं, कि जो ख़ास तौर यूएई और पाकिस्तान के हवाले से, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के हवाले से, बहरीन और पाकिस्तान के हवाले से, उन सब को किसी तरह दूर किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है। मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं बार बार ये कह चुका हूँ पहले भी, हम लोगों को शायद आइडिया नहीं है, इस वक्त मिडल ईस्ट जो है, मिडल ईस्ट का जो लीडर है ना, वो शेख मोहम्मद बिन जायद है एंड नॉट मोहम्मद बिन सलमान। ट्रेडिशनली तो सऊदी मोनार्की जो है उसने मुस्लिम वर्ल्ड को लीड किया है, लेकिन इस वक्त जो जिसको कहा जाता है लीडर विद अ विजन एंड लीडर विद अ मिशन, वो MBZ है। और MBZ जो है ना, वो इस वक्त खलीज पुर कर रहे हैं पाकिस्तान की और दीगर ममालिक के दरमियान। इससे जो पाकिस्तानी वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, जो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी तसल्ली बख्श खबर है, जो जिनके वहाँ पे प्यारे हैं, जिनके वहाँ पे अपने हैं, उनके लिए भी तसल्ली बख्श खबर है। और ख़ासतौर हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया जा रहा जिससे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज और रेमिटेंसेस और ये सारा जो है वो ड्रॉप हो सके। सो आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं चंद लाइनें मैं ये इकोनॉमिस्ट की पढ़ के आपको सुना दूं कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने तो भारत का असल और मकरू चेहरा जो है पूरी दुनिया के आगे इकोनॉमिस्ट ने रख दिया। वो कहते हैं इंडियाज़ डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी, और उसमें बताया है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत एक आमराना और जालिम मुस्तकबिल की तरफ गामजन है, जहाँ सिर्फ ताकत और ताकतवर का बोलबाला है। और इस आर्टिकल ने नरेंद्र मोदी को पूरी तरह खोल के रख दिया है। वो कहते हैं वन पार्टी रियासत बनाने में मसरूफ़ है और इस कोशिश की वजह से ही हुआ कि भारत के तमाम इदारों के इख्तियारात का तवाज़ुन ख़त्म होकर रह गया। और इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि कैसे हुकूमती वज़रा ने एक सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी की ज़मानत मंजूर करवा ली ज़बरदस्ती जाके, जो कि क्रिमिनल केस में हुई, बाय द वे, एक क्रिमिनल केस में जिसकी वजह से एक औरत मरी और एक उसके बेटे ने खुदकुशी की। गोस्वामी जो किसी सूरत में उनके मतलब कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़ुमरे में नहीं आते, बल्कि उनको एक मुतनाज़ सहाफ़ी भी नहीं है, वो एक हेट और हेटरेट फैलाने वाले इंसान है। और सिर्फ उन लोगों को आड़े हाथों लेते हैं जो हुकूमत की पॉलिसी से तनकीद करें या हिंदुस्तान की सोच के ऊपर वो तनकीद करें। अब जो है इकोनॉमिस्ट का ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ें, द डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी, और आप लोगों को पता चलेगा कि भारत का असल और मकरू चेहरा कैसा है। मीनवाइल बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की OIC ने तायीद की और बहुत ही सख्त अल्फाज में हिंदुस्तान को उन्होंने दुत्कारा है और कश्मीर और कश्मीरियों के लिए
उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, ये बड़ी खुशाइन बात है। और यूएई का इतना हाई लेवल का विज़िट पाकिस्तान हो रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट के हवाले से पाकिस्तान के लिए यकीनन अच्छी खबरें मुतवक्के हो सकती हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।